दोस्तों ईरान में क्या चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। ईरान और इजराइल के बीच जो लगातार संघर्ष चल रहा है, ईरान को लगातार ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है। ईरान भी, खामनेई जो है वो भी लगातार ट्रंप को कह रहे हैं। और ऐसे में अब आज के दिन अगर हम बात करें, 15 जनवरी 2026 हो चुकी है और ईरान में ऐसा माहौल है कि ऐसा लग रहा है कि या तो रिवॉल्यूशन हो रहा है या फिर कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म का सेट यहां पर लगा दिया। दरअसल खामनेई साहब के खिलाफ पूरा देश अब सड़कों पर है। डेथ टू द डिक्टेटर, चैट्स, फ्लैग, सब कुछ जल रहा है। इमारतें आग में हैं और मौतें उनका पूछे मत। 2500 से ज्यादा अब तक ये जो आंकड़ा है मौत का वो क्रॉस कर चुका है। लेकिन भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बोला गया कि भाई हमारे देश का अगर कोई नागरिक ईरान में है तो वो तुरंत वहां से निकल आओ। तेहरान, वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि सपने में भी लोग बार बार कह रहे हैं कि वहां अभी फिलहाल, जब हमने देखा था अब से पिछले साल भी जब यहाँ पर लगातार संघर्ष चल रहा था तो वहां पर तेहरान से सबसे पहले भारतीयों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे में सभी, जब ये संघर्ष का माहौल है तो इसमें ट्रंप जो है वो लगातार बीच में कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट जारी रखो, मदद रास्ते में है, मदद पहुंच रही है, मदद करने वाली जो बस है वो वहां पर पहुंच रही है। यानी कि प्रोटेस्ट को रोकना नहीं है, इसे बिल्कुल जारी रखना है। बरगलाने का काम जो है डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है? मदद क्या होती है? ड्रोन, सेना, या फिर खाली एक ट्वीट? पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार ईरान में चल क्या रहा है और इस सभी का ईरान पर कितना, इसका खामियाजा ईरान को कितना भुगतना पड़ेगा। ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं उसका क्या खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और इस पर पूरे अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई। 28 दिसंबर 2025, महंगाई, करेंसी क्रैश, बिजली पानी की कटौती, लोग बोले कि बस बहुत हो गया। और अब विरोध 31 प्रांतों में फैल गया। तेहरान से लेकर दूर दूर तक महिलाएं खामनेई की फोटो जला रही हैं, स्टूडेंट्स चैंट कर रहे हैं, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। डेथ टोल, HRAN यानी कि जो यूएस बेस्ड राइट्स ग्रुप है वो कह रहे हैं कि 2571 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 2403 प्रोटेस्टर्स, 12 बच्चे, 147 गवर्नमेंट वाले, 18,000 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इंटरनेट 132 घंटे से ज्यादा बंद है, ब्लैकआउट छाया हुआ है। लोग बाहर फोन कर पा रहे हैं तो ही ये पता चल पा रहा है कि भाई कितना खून बहा है। कोई रिपोर्ट्स बाहर नहीं निकल कर आ पा रही है साफ तौर पर जो बताया जाए कि हाँ भाई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वही आंकड़ा है। इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसी प्रकार की अगर कोई सूचना इंटरनेट के जरिए मिल सके तो वो एकदम बंद है। और ऐसे में खामनेई साहब बोले हैं कि प्रोटेस्टर्स वेंडल्स हैं, राइटर्स हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं। और जुडिशरी की अगर बात करें तो फास्ट ट्रायल एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। आज ही एक 26 साल के लड़के इरफान सुल्तानी को फांसी देने की बात की गई। पहला पब्लिक हैंगिंग, यानी कि पब्लिक के बीच में से जो कोई व्यक्ति है जिसने इनके हिसाब से उपद्रव किया उसको हैंग करने की बात की गई। और उसी बीच ट्रंप की एंट्री हो गई। ट्रंप ने ट्वीट किया, इरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन इट्स वे। यानी कि मदद जो है वो रास्ते में है, आप इसको, ये जो आप दंगा फसाद कर रहे हैं इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ मदद भी पहुंच रही है, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। ये ट्रंप का कहना है। मीटिंग्स कैंसिल कर दी ईरानी ऑफिशियल्स के साथ जो ट्रंप की मीटिंग हुई। लिंडसे ग्राहम बोले हैं कि अगर मारते रहे तो ट्रंप तुम्हें मार डालेगा। अब ऐसे में ट्रंप तो मदद कह रहे हैं, लेकिन मदद का मतलब क्या है? स्टारलिंक फ्री कर दिया गया, एलॉन ने स्टारलिंक फ्री कर दिया है, इंटरनेट आ गया है, अब प्रोटेस्टर्स कनेक्टेड है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये पूरा जो मसला हो रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बात तो खामनेई की हो रही है और ट्रंप की हो रही है, तो आपस में ये बढ़ रहे हैं तो इसकी चिंता भारत क्यों करे भाई? भारत की सीन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 5 जनवरी को पहली एडवाइजरी जारी की, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करिए। और उसके बाद आज दूसरी, तुरंत निकल जाओ, कमर्शियल फ्लाइट्स कोई भी रास्ता ले लो लेकिन तेहरान नहीं जाना। प्रोटेस्ट एरिया से बिल्कुल दूर रहो, पासपोर्ट्स तैयार रखो, इमरजेंसी नंबर्स ला दिए गए हैं। अगर आप कहें तो आपको हम नंबर बता देते हैं, स्क्रीन पर भी आपके नंबर आ जाएगा, 9128109115, 9128109109। ये नंबर्स हैं जो टोल फ्री, अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो तो ये नंबर्स आप लगा सकते हैं और उसके बाद आपको मदद जो है भारत के लिए वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये 1979 वाला रिवॉल्यूशन 2.0 है?
देखिए दोस्तों, क्योंकि 2025 में जब ये पहले भी हुआ था, अप्रैल के बाद जब ईरान इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो हमने देखा था कैसे जो यहाँ पर रहने वाले माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, उनका जो प्राण है कहीं ना कहीं, ये कहें अगर बच्चे बाहर थे तो उनके प्राण सूख रहे थे। वो कह रहे थे कैसे भी करके हमारे बच्चे बाहर आ जाएं। 2025 में ऐसी घटना हुई थी जब लोगों को ला लाकर फ्लाइट्स लगातार लाई जा रही थी और उन लोगों को बाहर से निकाल के लाया जा रहा था। तेहरान से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आई थी। लेकिन जैसे कि हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये 1979 वाले रेवोल्यूशन का 2.0 है? रेजा पहलवी यानी कि शाह का बेटा, उन्होंने कहा कि अब टेक ओवर का टाइम आ चुका है या फिर रिजीम क्रैकडाउन से दबा देगा। ट्रंप सच में अटैक करेगा या नहीं, ये सवाल है, या फिर बस जो ट्वीटबाजी वो करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रंप लगातार जो है बोलते रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रंप से खौफ लोगों को इस वजह से भी हो गया है क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी समेत जब उन्हें उठा के लाए उनके बेडरूम से, तो शायद लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई, ट्रंप खाली बोल नहीं रहे हैं, अभी फिलहाल जो है वो एक्टिंग मोड में है। ईरान ने बोला है कि अगर यूएस अटैक करेगा तो सऊदी, यूएई, तुर्की में यूएस बेस को टारगेट करेगा। और यही बात 2025 में भी हुई थी। जब बोला गया था तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि तुर्की में जो यूएस का बेस है उसे टारगेट किया जाएगा। ये मिलिट्री बेस है इनका जो तुर्की में बनाया हुआ है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मिडल ईस्ट में अगला बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और आप भी देखते रहेंगे क्योंकि इसमें लगातार जो अपडेट्स है, ईरान में लगातार रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है और ये सिचुएशन हर मिनट बदल रही है। अगर किसी का कोई रिश्तेदार ईरान में है या फिर कुछ भी है तो वीडियो फॉरवर्ड लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी का कोई भी रिश्तेदार हो या फिर किसी के बच्चे हो जो वहां पर पहुंचे हैं तो वो ये वीडियोस लगातार लोगों को फॉरवर्ड करें कि हमें यहाँ से निकाल लिया जाए। क्योंकि खामनेई के लिए लोग जो लगातार बोल रहे हैं खामनेई का अंत 2026 में तय है। इस सभी सवालों को लेकर आपके मन में क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।